नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ जो पेशेंट है उनका नाम है शिवांश अरोड़ा। शिवांश अरोड़ा क्या है कि इसके फ्रैक्चर हुआ था, एक एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट हो गया था चंडीगढ़ में। और इसकी जो मेन बोन है, सबसे बड़ी, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसको हम फीमर बोन बोलते हैं, वो 2 या 3 टुकड़ों में टूट गई थी। और वो टूट के बिल्कुल अलग हो गई थी। तो ओके, शिवांश चंडीगढ़ में था, वहाँ उसने प्राइमरी मैनेजमेंट लिया। और दिल्ली का रहने के लिए, दिल्ली का रहने वाला शिवांश, तो नेचुरली वो शिवांश यहाँ मेरे पास आया ऑपरेशन के लिए। तो हमने देखते हुए कि जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा है, और जो हड्डी है वो भी बहुत ज़्यादा टूट के आपस में अलग हो गई है। तो हमें इमरजेंसी में ही इसे ऑपरेशन में लेना पड़ा। इस तरह की जब हड्डी टूटती है तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो अदर डैमेज और कर सकती है और खून बह सकता है। तो जैसे ही शिवांश हमारे पास आया तो सुबह, ये हमारे पास रात को पहुंचा, पर सुबह हमने ऑपरेट कर दिया इसको। इसमें डिले करने का कोई चांस ही नहीं था। ये ऑपरेशन में मेन प्रॉब्लम थी कि हड्डी इतनी ज़्यादा खिसकी हुई है, उसको कैसे अपने हाथ लाएं और इस तरह से ऑपरेशन करें कि शिवांश जल्दी काम में आ सके, शिवांश जल्दी अपना स्कूल ज्वाइन कर सके, या शिवांश अपना कॉलेज जल्दी ज्वाइन कर सके। अब इस फ्रैक्चर में जैसे बहुत बड़ी बोन होती है और शिवांश की उम्र बहुत कम होती है, तो ऐसे फ्रैक्चर में पैर छोटा बड़ा होने के चांस बहुत रहते हैं। और दूसरा, जब हड्डी बहुत ज़्यादा खिसक जाती है तो जुड़ने के चांस भी उसके बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ का मांस और वो टिश्यू वो भी डैमेज हो चुका होता है। तो ऐसे केस में क्लोज टेक्निक से हमने ये नेल डाली, मतलब कि बिना फ्रैक्चर खोले हुए, इमेज में देखते हुए, मशीनों में देख के हमने ये नेल डाली मिनिमल एनर्जी टेक्निक से। वो डालने की वजह से फ्रैक्चर भी बहुत अप्रोक्सीमेट अच्छी तरह से हो गया, बहुत अच्छी तरह से हट गया। दूसरा, जब फ्रैक्चर नहीं ओपन किया होता है तो वो जुड़ता बहुत फास्ट है। जब उसका अंदर का हमने कोई भी टिश्यू नहीं, जब मतलब फ्रैक्चर को हमने फिक्स किया तो टिश्यू नहीं हमने छेड़ा, तो वो जुड़ता बहुत फास्ट है। इसलिए शिवांश ऑलमोस्ट 6 वीक्स में तो एक्टिव हो गया था। 6 वीक्स में तो लगभग ही अपना काम करने लग गया था। मतलब इसके फ्रैक्चर में 3 मंथ्स में तो बिल्कुल हमारी तरफ से तो फ्री कर ही दिया था। इट्स ऑलमोस्ट यूनाइटेड 3 मंथ्स, 4 मंथ में तो बिल्कुल जुड़ गया था। 4 मंथ्स बाद मेरे ख्याल से आपने स्टिक पे मेरे को एडवाइस हाँ, किया था। एडवाइस कर दिया था। और उसके बाद तो अपनी एक्टिविटी में तो सब आ ही गया था। 6 मंथ में तो ये बाइक वाइक चलाने लग गया था 6 मंथ में। तो ये जो इस टेक्निक से करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा, जितनी जल्दी किया और इस टेक्निक से किया कि फ्रैक्चर को बिना खोले इसको रिड्यूस कर दिया, मशीन में देखते हुए जो रोड डाली, उससे चांस रिकवरी बहुत बढ़ जाते हैं। और दूसरा, पैर छोटा बड़े होने के चांस भी खत्म हो जाते हैं। तो मतलब एट फर्स्ट जब ये मेरे साथ हुआ एक्सीडेंट, तो मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल ने मतलब एम्बुलेंस बुलाई एंड ऑल, फिर मेरे को लेके गए। तो जब एम्बुलेंस में मैंने ये चीज़ देखा कि मेरी थाई ऐसे सीधी होनी चाहिए, वो ऐसे हो रखी है, तो उस मोमेंट पे आई गॉट सो स्केर्ड कि भाई जेन्युइनली मतलब इट वाज इवन हार्ड टू ब्रीथ। इतना ज़्यादा आई वाज स्केर्ड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अपने ही पैर में आप ऐसे देख रहे हो अलग ऊपर अलग। कैसे आया ये? तो फिर आई गॉट रियली स्केर्ड। तो फिर पापा ने अंकल से कंसल्ट किया, डॉक्टर दीपक से। तो फिर अंकल ने बोला कि आप आ जाओ, मैक्स आ जाओ। और जब तक मैं वहाँ पहुँचा हूँ, आपने सब चीज़ें तो वहाँ पे रेडी रखी हुई थी और हाँ, वो हमने पहले ही अरेंज करके रखा था। इसका पहले ही मेरे को शिवांश के जो फादर है वो मेरे को पहले से जानते हैं अच्छी तरह से। तो उन्होंने पहले ही मेरे को बता दिया था कि मेरे बेटे को हो गया। तो हमने उस तरह से पहले ही अरेंजमेंट करके रखा था कि जो चीज़ें जैसे ही ये आया, सब ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर दिया। डिले नहीं होने दिया हमने किसी भी तरह का। या तो मतलब सब कुछ इतना इजीली और इतना बढ़िया से हो गया था कि मेरे को याद है आपने एनेस्थीसिया दिया था एंड मेरे को सुला दिया था हाँ, कि सोते सोते में ही इसका ऑपरेशन हो जाएगा। एंड मेरा ऑपरेशन इतना पीसफुली हुआ, ऑनेस्टली मैं जब उठाऊं तो मेरे को पता चला है कि मेरी टांग ठीक हो चुकी है, मतलब ऑपरेशन हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है, सब आपने स्टेपल यूज़ किया था कि सब कुछ डन है, सारे कट्स एंड ऑल सब हील होना शुरू हो चुके हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन बाद आई वाज डिस्चार्ज ऑल्सो। सो बस उसके बाद फिर धीरे 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 रिकवरी चालू होती रही एंड अभी तो आई एम टोटली फिट। मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, बाइक पे जा रहा हूँ, राइड्स कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल हो चुकी है। पहले जो फ्रैक्चर जो ऑपरेट करते थे वो ओपन करके करते थे। आजकल क्या है कि सिया मशीन है, मतलब ये टेक्निक पुरानी ही है। मतलब हम इसको यूज करते आ रहे हैं कि ऐसा ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, ओपन भी कर सकते हैं इस फ्रैक्चर को। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर को बिना ओपन किए अंदर ही अंदर एक नेल डाल देते हैं। बोन के अंदर एक नेल डाल देते हैं, रोड डाल देते हैं। फ्रैक्चर को ओपन नहीं करते, फ्रैक्चर ऊपर से नहीं खोल के देखते, अंदर ही अंदर है। तो उससे क्या होता है कि फ्रैक्चर का जो अंदर का जो हीमेटोमा है या फ्रैक्चर का जो बायोलॉजी है वो मेंटेन रहती है, उसका टिश्यू डिस्टर्ब नहीं होता है, तो यूनियन फास्ट होता है। दूसरा क्या है कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि जब फ्रैक्चर होता है फीमर बोन का, तो वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है वो पैर।
जैसे इससे लग रहा था कि बोन ऊपर नीचे लग रही है। तो ये जो पैर की उंगलियां तो चलती है, लेकिन पैर कंट्रोल में नहीं रहता, वो कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है, ऐसे होता है। तो वो जो मूवमेंट है वो बहुत स्केरी होता है किसी भी पेशेंट के लिए। जैसे आपका हाथ था जो आज आपके हाथ कंट्रोल में है और कल एकदम से टूट गया और इसका कंट्रोल खत्म हो गया, ये लेफ्ट इधर उधर झूल रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो वो बहुत स्केरी होता है। तो इसलिए जैसे ये आया विद इन आवर्स हमने इसको ऑपरेट कर दी, ताकि ये वो जैसे ही ये सोया उठा और इसका पैर इसके कंट्रोल में था, पूरा कंट्रोल में था। तो अगले दिन से ये वॉक करना स्टार्ट हो गया, वॉशरूम जाता, तो जो वो डर था यदि वो लंबे टाइम तक के लिए रहे तो भी मेंटल इंप्रेशन छोड़ जाता है। तो डॉक्टर अंकल, मैंने बाहर सुना था कि ऐसे किसी के प्लेट डलती है, रॉड डलती है जब भी फ्रैक्चर होता है नॉल, तो फिर वो ठंडी हो, मतलब जब विंटर्स आती हैं तो फिर वो ठंडी पड़ जाती है और फिर वो धीरे धीरे करके पेन शुरू कर देती है। तो मेरी क्यों नहीं कर रही? मेरे जनरली अब तक सब बोल रहे हैं, कंफ्यूज। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अच्छा देखो, क्या है, जो तुम्हारे हमने इम्प्लांट डाला हुआ है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का इम्प्लांट, मतलब ये इंडिया का नहीं, पूरी वर्ल्ड में सबसे अच्छा इम्प्लांट है। ये यहाँ का नहीं है इम्प्लांट है, ये तो स्विस का इम्प्लांट है, स्विट्जरलैंड का इम्प्लांट है। और ये सबसे अच्छा इम्प्लांट माना जाता है, हमारे हमारे आज तक का सबसे अच्छा इम्प्लांट माना जाता है। और इस इम्प्लांट की जो बायो कंपेटिबिलिटी है वो मोर देन 90% है। तो ये बॉडी के बिल्कुल कंपेटिबल बनता है। तो ये जैसे सर्दियों में दर्द होना या इम्प्लांट चुभना या फील होना, वो इससे फीलिंग नहीं आती, क्योंकि ये बायो कंपेटिबल है। जब नॉट बायो ऑब्जॉर्वेबल, इट्स ए बायो कंपेटेबल इम्प्लांट, तो पूरा कंपेटेबल आपकी बॉडी के हिसाब से। तो ये इम्प्लांट वेरी हाई क्वालिटी का है, इसलिए तुम अगले दिन से चल पाए कॉन्फिडेंटली। अगले दिन से तो चल लिया था, इसे वजन नहीं लग गया था इस पैर पे, अगले दिन से वॉकर से चलने लग गया था। और ये बायो कंपेटेबल इसलिए फील नहीं होता है इसको।